Good morning, बच्चों. Today we are going to start fourth class science, chapter number 10, rocks and soil. प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया जो सॉयल है, जो रॉक्स है वो कैसे टूटते हैं, क्या क्या उनके ऊपर सर्कमस्टांसेस रहती हैं, किस किस वजह से, जैसे एयर है, रेन है, जो भी टेम्परेचर का कारण रहा उनके टूटने के ऊपर, वो सारा कुछ हमने पढ़ा. आज हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना चैप्टर पेबल्स एंड ग्रेवल्स. चलिए बात करते हैं पेबल्स क्या होते हैं और ग्रेवल्स क्या होते हैं. ए पेबल इज़ ए स्मॉल स्टोन विच इज़ नेचुरली स्मूथ एंड राउंडेड. पेबल एक वो छोटा सा पत्थर होता है जो बिल्कुल गोलाकार और स्मूथ, मतलब नुकीला नहीं होगा कहीं से भी, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ. जैसे हम नदियों में जो देखते हैं, वो नदियों में जो वो पानी के साथ जो बहाव के साथ जो आते हैं तो वो आपस में टकराते हैं तो उनके जितने भी कोने होते हैं वो सारे टूट जाते हैं. तो इस वजह से वो राउंडेड और स्मूथ बन जाता है बिल्कुल, उसको पेबल बोला जाता है. नेक्स्ट इज ग्रेवल. ग्रेवल इज़ ए मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स दैट इज़ coarser देन सैंड. यानी कि इसने बोला जो ग्रेवल है वो क्या है, एक तरीके से एक पत्थर होता है. रॉक सेगमेंट जो होता है, इसने बोला रॉक फ्रेगमेंट मतलब पत्थर का फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेटा एक टुकड़ा, ठीक है. पेबल एंड ग्रेवल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. ये पेबल्स और ग्रेवल्स कब बनते हैं, जब सॉयल की यानी कि मिट्टी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मिट्टी का बनना शुरू होता है. मिट्टी कैसे बनती है, जब पत्थर टूट जाता है, यानी कि बड़ा पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूटेगा, फिर छोटे और छोटे में टूट जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे टूटते टूटते वो बिल्कुल मिट्टी के जैसा हो जाएगा. सम ऑफ देयर यूजेस आर एज फॉलोज. पेबल्स और ग्रेवल्स के जो हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ पे, चेक करते हैं एक बार. नंबर 1, दे आर यूज्ड इन स्टैचू, फ्लोरिंग, पार्क्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स एट्सेट्रा. यानी कि इनको हम बहुत जगह, जैसे पार्क में है उनको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाउंटेन्स में है जैसे जो फव्वारे होते हैं उनके आसपास उनकी सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, स्लिप ना हो इसलिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं. पार्क में ट्रैक बना देते हैं इनके लिए, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ gravel is widely used in concrete and as a surfacing for roads and driveways. यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे चलने के रास्ते होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कंक्रीट यानी कि एक मजबूती के लिए, एक अच्छा सरफेस बनाने के लिए, ताकि हम आसानी से चल पाएँ, उसके लिए हम ग्रेवल का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि एक बिल्कुल पत्थर का टुकड़ा है और उसको इस्तेमाल करें हम सरफेस को चलने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल. देखो बच्चे ऊपर जैसे ये दिखा रखा है, सम यूजेस ऑफ पेबल एंड ग्रेवल, पिक्चर दिखा रखी है. देखो ऊपर आप देखोगे तो पिक्चर में दिखा रखा है आपको, यहाँ पे राइट साइड में देखो आप कोने में, ये चलने के लिए पार्क में एक अलग सा सजावट के लिए बना दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से. अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के कितने प्रकार हैं, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं, चलिए बात करते हैं. सॉइल वेरीज इन कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन. जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसके आधार पर, उसका रंग कैसा है, उसको किन किन चीज़ों से वो मिलके बनी हुई है, कंपोजिशन कैसी है, इनके बेस पे हम उनके अलग अलग टाइप्स बनाते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉयल. मेनली क्या है, 3 टाइप की आपकी सॉयल हैं. एक है सैंडी सॉयल, दूसरी है क्ले और एक है लूम सॉयल. तो बात करते हैं इनके बारे में. सैंडी सॉयल क्या होती है, क्ले सॉयल क्या होती है और लूम सॉयल क्या होती है. चलिए सैंडी सॉयल की बात करें तो हमने क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ बिग सैंड पार्टिकल. जो सैंडी सॉयल होती है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं. इट इज़ ड्राई, बिल्कुल सूखी होती है, एंड लाइट, हल्की भी होती है.
इट डज नॉट होल्ड मच वाटर, ये अपने अंदर पानी को सोख के नहीं रखती, ठीक है। सेकेंड इज क्ले सॉयल। क्ले में क्या बोला हमने, इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल। क्ले में बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे साइज के। इट इज़ स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। ये स्टिकी मतलब जिसमें जो चिपकती होगी, ठीक है, वैसे टाइप की सॉइल होती है। और इसमें क्या है, इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी सोख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लूम। लूम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। जो लूम है वो क्या है, ऊपर जो दो टाइप की आपने सॉइल पड़ी उन दोनों का मिक्सचर है, उन दोनों को अगर मिला दें तो लूम सॉइल बन जाती है। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हवा भी, यानी कि ये एरिएटेड भी होती है, हवा भी इसके अंदर होती है, और क्ले सॉइल मिक्स होने की वजह से वो पानी को भी अब्जॉर्ब कर सकती है, सोख सकती है। इट कंटेन्स ह्यूमस, इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है बच्चे, जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, उनकी छाल है, जो वो गले सड़े होते हैं, वो ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिंगो एक्टिविटी टाइम। इसमें क्या है, टेक 3 जार, 3 आप जार लो, कोई भी जग टाइप या कोई भी कंटेनर, ईच विद ए फनल, तीनों में क्या होना चाहिए, एक कोई कीप रख दो, फनल रख दो। मेक 3 कॉन्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड प्लेस दैम इन द फनल। फिल्टर पेपर के 3 कॉन बनाएं और उसको फनल के अंदर रख दें। फिल द फर्स्ट फनल विद सैंडी सॉयल। पहले जो जार है, पहली जो फनल है, उसके अंदर आप क्या डाल दोगे, सैंडी सॉयल डाल दोगे, दूसरी में क्ले सॉयल डाल दोगे, और तीसरी में लूम सॉयल डाल दोगे। नाउ पोर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तीनों में बराबर बराबर पानी डाल के देखो आप, ऑब्जर्व केयरफुली, और फिर आप ऑब्जर्व करें कि क्या आपने देखा वहाँ पे। आप बताएंगे जो आपकी सैंडी सॉयल है उसमें पानी बहुत कम एब्जॉर्ब हुआ, जो आपकी क्ले सॉयल है उसमें पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ, और जो लूम सॉयल है उसमें मीडियम, ठीक है। इस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं, ये आप चेक करें। आगे है फिर आपका सॉयल एरोजन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बच्चे, आज के लिए आप इतना ही कवर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।